हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एंगेजमेंट मेकअप। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो आप देख रहे हो ये मेरी ब्राइड है। इसकी आज क्या है, मॉर्निंग में तो इसकी एंगेजमेंट है और शाम को इसकी वेडिंग है। तो हम इसके दोनों मेकअप करेंगे। तो ये इसका एंगेजमेंट मेकअप का वीडियो है। तो आप देख रहे हो कि हमने सबसे पहले तो हम आपको जैसे पता है मैं सबसे पहले CTM करती हूँ। जब भी मेकअप करती हूँ सबसे पहले CTM करती हूँ। तो इनका CTM मैंने कंप्लीट कर दिया था लगभग। और उसके बाद में क्या है कि हम यहाँ पे इनके फेस पे हमने प्राइमर लगाए हैं। और अब हम पहले करेंगे इनका आइस मेकअप। तो क्या होता है ना ऐसा कि जब है ना शादी में वैसे भी बहुत ज़्यादा थक जाता है। और क्या है कि जब शादी होती है तो एक ही दिन में सारे फंक्शन होते हैं तो भी इंसान बहुत ज़्यादा थक जाता है। तो हमारी ब्राइड भी बहुत थकी थकी दिख रही है आपको, लेकिन अभी ये खिल जाएगी मेकअप के बाद में। तो हम यहाँ पे इनका आई मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनकी जो ड्रेस है वो पर्पल कलर की है, डार्क पर्पल कलर की। तो हम उसके अकॉर्डिंग इनका आई शेडो बनाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे तो इनका आँखों का भी बेस बनाया था मैंने। और अब मैं यहाँ पे इनकी आई शेडो लगा रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आई शेडो की एप्लीकेशन कर रही हूँ। सेम ही क्या है कि जब हम कोई एक शेड हम एक आँख पे लगाते हैं तो उसी वक्त हम वही शेड हम उसी वक्त दूसरी आंख पे लगाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले एक आंख का पूरा आई मेकअप कंप्लीट करेंगे फिर हम दूसरी आंख का करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम क्या है दोनों का साथ में ही करते हैं। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पे इनके पहले डार्क ब्राउन कलर लगाया, फिर मैंने थोड़ा पिंकी शेड दिया। तो वो पहले मैंने इसमें अप्लाई किया और इसमें भी मैं यहाँ पे इनके थोड़ा पिंक शेड अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि कलर व्हील में ऐसा होता है कि जब हम कलर व्हील थ्योरी लेते हैं तो हम क्या है स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम डायरेक्ट इनके पर्पल नहीं लगा सकते। तो हम पहले इनके ब्राउन लगाएंगे, फिर हम इनके पिंक लगाएंगे, फिर हम पर्पल पे जाएंगे। तो आप देख रहे हो मैं यहाँ पे इनके शिमर वाला पर्पल कलर लगा रही हूँ। आप देख रहे हो है ना। तो मैंने जिस तरीके से आपने देखा एक आँख में लगाया उसी तरीके से मैं इनके दूसरी आँख में भी पर्पल कलर लगा रही हूँ। तो पहले क्या है मैं आई मेकअप इसलिए करती हूँ ताकि क्या है कि जो हमारे आँखों पे हम जो शेड लगाते हैं या हम जो भी कलर लगाते हैं वो क्या है थोड़ा आँखों के नीचे की साइड में गिरता है कलर। तो क्या होता है कि फिर पहले इस फेस का बेस बना देता है। तो फिर बाद में वो जब गिरता है तो क्लीनिंग कर तो देते हैं, हम ब्रश से क्लीन कर देते हैं, बट फिर भी ब्रश के थोड़े से स्क्रैच ऐसे फाउंडेशन में ऐसे दिखते हैं। इसलिए मैं पहले आई मेकअप करती हूँ। आई का सिर्फ मैं बेस बनाती हूँ, मतलब आई शेडो ही लगाती हूँ। लाइनर मस्कारा वो मैं लास्ट में लगाती हूँ, बाद में लगाती हूँ। तो आपने देखा कि इनका क्या है आई मेकअप कंप्लीट करने के बाद में मैं यहाँ पे इनके फाउंडेशन एप्लीकेशन कर रही हूँ। और जब मैंने फाउंडेशन लिया है ये मैंने फॉरएवर 52 का फाउंडेशन लिया है। और मेरे पास में जैसे आप सबको पता है कि हम लोग क्या है कि सैलून में क्या करते हैं हम दो शेड यूज़ में लेते हैं, एक डार्क और एक लाइट। तो हम जैसी जो भी हमारे पास में क्लाइंट होता है उसके स्किन टोन के अकॉर्डिंग हम फाउंडेशन लेते हैं। डार्क स्किन होती है तो उस पर डार्क डार्क से एक सेट लाइट बना के काम में लेते हैं फाउंडेशन को। तो इनके भी क्या है जैसे इनका ना तो कलर कॉम्पैक्ट डार्क था ना ही इनका बहुत ज़्यादा लाइट था, इनका मीडियम स्किन टोन था। तो मैंने यहाँ पे डार्क और लाइट फाउंडेशन को मिलाकर और इनके स्किन टोन के अकॉर्डिंग मैंने फाउंडेशन बनाया। और आप सब मुझे कमेंट करोगे तो कि फाउंडेशन कैसे बनाते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी आप सबके लिए एक फुली वीडियो बना दूंगी, तो आप मुझे बताना। तो यहाँ पे इनके क्या है फाउंडेशन का बेस मैंने बना दिया। और अब मैं यहाँ पे जो इनके पाउडर लगा रही हूँ वो मैंने यहाँ पे लैक्मे कंपनी का लिया है। तो अब मैं यहाँ पे इनके पाउडर एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो आप देख रहे हो पाउडर से क्या होता है जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो वो थोड़ा क्रीमी क्रीमी होता है। तो क्या है कि फेस ऐसे
मतलब कुछ अजीब सा दिखता है और वो निकलने का भी डर थोड़ा ज़्यादा होता है। तो एक तो क्या होता है, पाउडर के दो फायदे होते हैं। एक तो क्या है, पाउडर से ये जो हम फाउंडेशन लगाते हैं वो लॉक हो जाता है। और दूसरा क्या होता है कि जब हम क्या है पाउडर लगाते हैं तो क्या है, ये क्रीमी टेक्सचर है तो थोड़ा ड्राई में बदल जाता है। तो क्या है कि ये लॉन्ग लास्टिक हो जाता है, जो हम फेस पे बेस बनाते हैं वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिक हो जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने वो पाउडर लगाया है। इसके बाद यहाँ पे है ना, मुझे इसका कंपनी का नहीं पता तो मैं उसका देखकर आपको डीएम कर दूंगी कंपनी का। ये यहाँ पे मैं इनके ब्लशर लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्लशर जो लिया है वो पीच कलर में लिया है। तो ये पीच कलर का ब्लशर है, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे ना दोनों गाल पे, मतलब आपको देखना है कि जो कान का ऊपर वाला कॉर्नर होता है वहां से लेकर और आपके जो गालों के आंखों के जो आईब्रो होती है ना, आईब्रो का लास्ट पॉइंट होता है उसके सिद्ध में नीचे तक लेते हैं। और यहाँ से हम नीचे से ऊपर के साइड में, कान के साइड में हम इसको ब्लशर को लेके जाते हैं और फिर ब्लशर के ऊपर ही हम हाइलाइटर एप्लीकेशन करते हैं। तो आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर नीचे से ऊपर की साइड में ब्रश चला रही हूँ। तो इसी तरीके से आप दोनों साइड में देखना पड़ता है कि एप्लीकेशन बराबर हुई है या नहीं। यदि आपकी एप्लीकेशन बराबर नहीं भी होती है तो लास्ट में आप इसको थोड़ा क्या बोलते हैं, फाउंडेशन से इसको आप थोड़ा कट करके और इक्वल कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आईब्रो की जो शेप है इसको हम दे रहे हैं। तो आईब्रो की शेप भी क्या है, मैं थोड़ा मतलब बाद में जब मैं आँखों का मेकअप करती हूँ, जब लाइनर मस्कारा लगाने वाली होती हूँ तब मैं आईब्रो की शेप देती हूँ। तो मैंने आईब्रो की शेप देने के बाद में, आईब्रो शेप देने के लिए मैं यहाँ पे ब्राउन कलर को काम में लेती हूँ। ब्लैक कलर क्या होता है, हम ब्लैक कलर जब काम में लेते हैं तो जब हम काम में लेते हैं तब तो इतना वो नहीं लगता, लेकिन जब फोटो में वीडियो में बहुत ज़्यादा ऐसे भड़कीला लगता है। इसलिए मैं यहाँ पे ब्राउन कलर काम में लेती हूँ आंखों के लिए। और यहाँ पे देख रहे हो कि मैं यहाँ पे लाइनर एप्लीकेशन कर रही हूँ। तो मैंने मेरे फ्रेंड को पूछा था कि इनको आईलैशेस लगवाने हैं क्या, तो इन्होंने मना कर दिया था। तो यहाँ पे बस इन्होंने बोला कि बस मेरे को दिन में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनकी जो एंगेजमेंट थी वो मॉर्निंग में थी, तो बोले मुझे तो लाइट ही चाहिए, लाइट ही मेकअप चाहिए। तो मैंने इनको है ना सिर्फ लाइनर लगाई और मस्कारा लगाया मैंने। और फिर अब बालों की हेयर स्टाइल के लिए मैं इनके जो हाफ एंड आगे वाले जो बाल है इनको मैंने कर्ल करके और फिर मैंने इनके हेयर पे अच्छे से अच्छी वाली हेयर स्टाइल दे दी। और इनका वैसे मेकअप लगभग हो चुका था। तो आप देखो कि यहाँ पे हेयर स्टाइल बनाने के लिए पहले मैंने इन बालों को, मैं सारे बालों को, जैसे आप किसी क्लाइंट के आपके बाल स्ट्रेट है तो फिर भी आप उनको थोड़ा फिनिशिंग के लिए फिर से स्ट्रेट करो। फिर इन बालों को आप कर्ल करोगे ना तो एक बहुत अच्छा लुक आएगा, एकदम फिनिशिंग वाला लुक आएगा। तो यहाँ पे मैंने इनको करके स्ट्रेट किया, फिर मैं इनको बालों को कर्ल कर रही हूँ। और कर्ल करने के बाद में मैं इनको इनके क्या है हेयर स्टाइल बनाना स्टार्ट करूँगी। तो देख रहे हो आप किस तरीके से मैं इनके बालों को, मतलब आपको क्या है कि जो एकदम ऐसा नहीं है कि नीचे से कर्ल करना है, ऊपर से ही आपको एकदम ऊपर से ही कर्ल करना है, एकदम पास से। तो देख रहे हो आप एक साइड के इनके बाल मैंने कर्ल कर दिए हैं और अब दूसरी साइड से हम इनके बालों को कर्ल करेंगे। तो आप देख पा रहे हो किस तरीके से हम क्या है इनके बालों को कर्ल कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा थकी हुई थी तो बोल रही थी बस जैसा भी है जल्दी जल्दी आप कर दो, बना दो ताकि मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ। लेकिन हम लोग वही कर रहे थे। अब क्या है कि जल्दी जल्दी करते हैं तो फिर काम थोड़ा ऐसे हो ही जाता है। और इनमें मैंने टीका लगा के और मैं यहाँ पे इनको पाकिस्तानी जो लुक होता है ना वो वाला हेयर स्टाइल दे रही थी, बट इनको क्या है थोड़ा अच्छा नहीं लगा। ये बोले कि नहीं बाल क्या है थोड़े उठे उठे लग रहे हैं, बोल रहे ये क्या है कभी ऐसे ऐसा हेयर स्टाइल बनाते नहीं है ना साइड वाला। तो इनको थोड़ा खुद का फेस अजीब लग रहा था। मैं बोली तो थी इनको कि आप अच्छे लग रहे हो, बट ये नहीं माने। तो फिर बाद में मुझे ना इन बालों को थोड़ा चिपकाना पड़ा। और फिर बाद में देखो अब मैं हम लोग यहाँ पे इनका दुपट्टा, ये है मेरी ब्राइड वैसे बहुत पतली है और ये थोड़ा क्या है आप ऐसे में देखना ही इनकी गर्दन ऐसी है, ये ऐसे रखते ही है गर्दन ऐसी नहीं है इनकी। तो आप देख रहे होगे ना
मतलब हो गया था लगभग कंप्लीट। मैं दुपट्टा भी सेट कर दिया और है ना यहाँ पे इनके जो बालों में, ये आगे की साइड में थे बाल, तो इन्होंने बोला पीछे करके इन पे भी आप क्लिप पिन लगा दीजिए। तो आप देख रहे हो, अब देखो आप मेरी ब्राइडल का फाइनल लुक। तो आपको क्या है कि मेरी ब्राइडल अच्छी लगती है, मतलब ये एंगेजमेंट आप मेकअप आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरा मेकअप कैसा लगा। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक यू।